कि आए हैं रिंदबान के राम साथिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साथिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साथिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साथिया। हम सब शरीफ रिंद है महतुल शरफ सिला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजर सिला, पानी जरा सा भी ना मिलाना शराब में, ये सुएज़न है साथी कौसर के बाप में, पीना है आज बंदगी भूत और रात में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में। वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात चाहिए। वो और होंगे बिल्कुल आ जाएंगे जहां पे मैं जाना चाह रहा हूं, मगर उन नौजवानों से गुजारिश है कि अभी आगे की नशिस्तें खाली हैं तो पीछे न बैठे बल्कि आगे आके बैठ जाएं। जो नौजवान पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि आगे आकर बैठ जाएं, बाद में पीछे जो बाद में आएंगे वो लोग पीछे बैठेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सफ़े अव्वल में आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है, अभी बहुत सी नशिस्तें खाली हैं। थोड़ी नशिस्तें खाली हैं वो पूर्ण हो जाएं और उसके बाद मैं शायर को आवाज दूं, इसलिए कि शुरा की फहरिस्त थोड़ी तवील है। जब कोई जिसका दिल अगर बानियान का दिल बड़ा होता है तो फहरिस्त खुद ब खुद बड़ी हो जाया करती। देखिए मेरी नहीब सी आवाज में लब्बैक कहते हुए कितने लोग आ रहे हैं। यही खासियत है मीरा ज़ैना की, यही खासियत है निमौली की, यही खासियत है फैजाबाद की, यही खासियत है भदरसा की कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इधर शम्मे अहले बैत जली और इधर परवाने आना शुरू हो गए। आए हैं रिंदबान के राम साथिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साथिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साथिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साथिया। हम सब शरीफ रिंद है बैतुल शरफ सला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजर सला, पानी जरा सा भी न मिलाना शराब में, ये सुएज़न है साथी कौसर के बाप में, पीना है आज बंदगी भूत और रात में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में। वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात चाहिए। वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए। अभी भी कुछ लोग बाहर हैं, वो लोग होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको बताओ हुसैन की खैरात चाहिए। वो मैं पिला की जिससे तबीयत हरी रहे, नस नस में ही नमाज की सुबह ही भरी रहे, कायम सदा जहां में तेरी दिल भरी रहे, आंखों के सामने ये सुरा ही धरी रहे, जो बादा कश फिला का नशा कर पे डाल दे, लिल्लाह उसको भस्म से अपनी निकाल दे। जो बादा देखिए मैं तमहीद में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोल सकता, वो मेरी मजबूरी नहीं है, मैं बोलने को पूरी रात बोल सकता हूँ, मगर ये मेरी मजबूरी ये नहीं है, बल्कि बानियान का दिल बहुत बड़ा है। नब्बू भाई हमारे हैं जनाब, ये जो बानियान हैं और पूरा गांव अंजुमन अब्बासिया बिलखुसूस इसमें जनाब तकी हैदर साहब हैं और जनाब अली हौसर साहब हैं, अली शेर साहब यानी कल्लू भाई हमारे वो भी हैं, मोहम्मद भाई हैं और अंजुमन अब्बासी के तमाम मेम्बरान हैं। ये थोड़ा सा जब दिल बड़ा होता है बानियान का तो फहरिस्त बड़ी हो जाया करती है, इसलिए फहरिस्त बड़ी है। दो चार शेर पढ़ता होता है भाई, उसके बाद बस शायर को आवाज कि एक बिल्कुल से नई चीज है, शायद एक मरतबा भी अब्दुल्लाहपुरा पढ़ा है कासिम जरवली साहब, और मुझे मालूम है कि शेर फहम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अंजुमन अब्बासिया भी यहाँ बैठी है, अंजुमन मीरा ज़ैना के भी लोग बैठे हुए हैं। पढ़ रहा हूँ भैया शेर सुनना कि मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजे, अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजे। हाय हाय नहीं पहुंचा पाए। मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजे, अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजे, पानी बखिले फूल फरेरे की हवा से, साहिल में सजा चांद तो शबनम हुई मौजे। यही मंजर अभी इधर भी होगा भैया, कुर्सियां थोड़ी खाली है, नौजवान आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है। 2 रात पढ़ूंगा तब भी पानी नहीं पीऊंगा भैया, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ आगे आके बैठे, आप ही लोगों से कह रहा हूँ, हम जिन्नात नहीं हैं, डरो नहीं, आगे आ जाओ। हाँ आगे बैठो, ये कौम हमेशा आगे रही है। ये मीरा ज़ैना क्यों नाम पड़ा, मीर यानी आगे, और उसके बाद पीछे रहते हैं लोग।
निमौली है। नहीं, ये बैठे हुए हैं। अब देखिए मीरा सैना वाले बोलेंगे। देखिए मीरा सैना वाले ज्यादा दाद देते हैं। मस्की से जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजे, अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजे, पानी मछले फूल फराने की हवा से, साहिल में सजा चांद तो शबनम हुई मौजे, साहिल में सजा चांद तो शबनम हुई मौजे, अब्बास से दिलावर की सना होठों तक आई, कुछ मिसले अबू सर नहीं भी सब हुई मौजे। सुने अब्बास दिलावर की सना होठों तक आई, कुछ मिसले अबू सर कई मीसम हुई मौजे, ऊंचा जो हुआ और अलम दस्ते जरी में, दरिया के मुसल्ले पर इधर सब हुई मौजे। अरे जहां तक लाना है ना, वहां तक अगर पहुंचा ले गया तो याद करोगे कि वो शायरी होती है। शायरी कहते किसे हैं? शोरा इकराम बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई मेरे करम फरमा ताज कानपुरी साहब, जनाब आजम सुल्तानपुरी साहब, आलिम दीन है बैठे भैया, सुनना शेर मशकी साहब मेहर भाई। अब जरवल वाले दाद नहीं देंगे कासिम जरवली साहब के शेर पर। मशकी साहब जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई, काफिया देखिएगा, निमालिया का काफिया देखना। मशकी साहब जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजे, अब्बास के दीदार में परचम हुई मौजे, पानी में खिले फूल फराने की हवा से, साहिल में सजा चांद तो शबनम हुई मौजे, ऊंचा जो हुआ और अलम दस्ते जरी में, दरिया के मुसल्ले पर इधर सब हुई मौजे, जो हाथों तक आई वो बनी सीनत कासर, जो पांव के नीचे थी वो ज़मज़म हुई मौजे। उम्मीद नहीं थी, यहाँ सुनेंगे, उम्मीद ही नहीं थी। जो हाथों तक आई वो बनी सीनत कौसर, जो पांव के नीचे थी वो ज़मज़म हुई मौजे, अब्बास के पैकर में थी वो तश्ना दहानी, होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजे। अब उम्मीद टूट रही है, अब उम्मीद टूट रही है, उम्मीद टूट रही है कि निमौली शेर नहीं सुनना है। अब्बास के होठों पे थी वो, अब्बास के पैकर में थी वो तश्ना दहानी, होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजे। शेर पढ़ूं? होठों की तपिश देख के भी नीलम हुई मौजे, साहिल पे सजा चांद तो शबनम हुई मौजे, अब्बास दिलावर की सना होठों तक आई, कुछ मिसले अबू सर कई मीसम हुई मौजे, तो अब्बास के शानों पे जो बिखरी हुई देखी, उन जुल्फों की तकलीद में रेशम हुई मौजे। जैसे इधर वाले बोल रहे हैं अब इधर वाले बोले, जैसे इधर वाले बोल रहे थे अब इधर वाले बोले, अब्बास दिलावर की सना होठों तक आई, उन जुल्फों की तकलीद में रेशम हुई मौजे, पानी में खिले फूल फराने की हवा से, साहिल में सजा चांद तो शबनम हुई मौजे, सकाए सकीना ने नजर नहर से फेरी, एक आन में तस्वीर मुहर्रम हुई मौजे। जिस शेर के लिए सब शेर पढ़े, भैया जरा कैमरा घुमाना और दिखाना कि हाँ मिर्जापुर निमौली में शेर का इस्तेमाल हुआ कासिम साहब के, जिसके लिए सब शेर पढ़े थे। दाई से भी दाद चाहता हूं नायाब भाई, आ जाए आज। चिल्लू भाई हमारे अजीज दोस्त अफसर अली इमामी साहब मशहूर ज़माना नौहा खान यहाँ तशरीफ रखते हैं। जब मुहर्रम आता है तो मुहर्रम में होता क्या है, इसी शेर के लिए मैं यहाँ तक के माहौल बनाता ला रहा था। सुने भैया, इसी माहौल के लिए यहाँ तक लाया था मैं, जरा ये हलचल रुके तो कोई काम बने, है ना, थोड़ा सा रुक जाए। उसके बाद में
सरकार बैठ जाए, आप भी बैठिए, ठीक है। कुछ ऐसे जरूरत है जिसको शरीयत भी नहीं रोक सकती। आगे आ जाए, आप लोग आगे आ जाए ना, जो बच्चे इधर उधर। एक ही शेर के लिए शायर को आवाज। मस्कीसा जो देखा तो मुनस्सम हुई, बेदार रहिएगा भाई मेरी तरफ। मस्कीसा जो देखा तो मुनस्सम हुई मौजे, अब्बास के दीदार, ये पासीना नहीं बल्कि खून बह रहा है अगर चार शेर नहीं पहुंचा। अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजे, पानी में खिले फूल फरेरे की हवा से, शाहिद का सजा चांद को शबनम हुई मौजे। अब्बास दिलावर की सना होठों तक आई, कुछ मिसले अबूसर कहीं कमी सम हुई मौजे। अब्बास के पैकर में थी वो कृष्ण दहानी, होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजे। पूजा जो हुआ और अलम दस्ते जरी में, दरिया के मुसल्ले पर इधर खम हुई मौजे। एक अब्बास सक्काए सकीना ने, तवज्जो रखिएगा, सक्काए सकीना ने नजर नहर से फेरा, एक आन में तस्वीर मुहर्रम हुई मौजे। तब पानी पा पापा होने लगी मजलिस शबीर, साकिर हुआ दरिया सब मातम हुई मौजे। मैं पसीना इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लगे तो हाँ के पसीना बहा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। आखिरी शेर भैया बेदार है ना, बस अब इसको पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकता हूं, मुझे यकीन हो गया कि अब इसको पूरे हिंदुस्तान में पढ़ सकता हूं। आखिरी शेर है, मौलाइयों का मजमा है, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है। खुदा की कसम मैं किसी से नहीं कहूंगा खड़े होकर दाद दे देना या बैठ के दाद दे देना, मुझे मालूम अगर शेर पहुंचा देंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मशकीला जो देखा मैं मुनस्सम हुई मौजे, अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजे, पानी में खिले फूल फरेरे की हवा से, साहिल पर सजा चांद को शबनम हुई मौजे, साहिल पर सजा चांद को शबनम हुई मौजे। अब्बास दिलावर की सना होठों तक आई, एक आन में तस्वीरें मुहर्रम हुई मौजे। पानी पा पापा तवज्जो मेरी तरफ, पानी पा पापा होने लगी तवज्जो, पानी पा पापा होने लगी मजलिस शबीर, साकिर हुआ दरिया सफे मातम हुई मौजे। तो पानी का गला शेर ने चुल्लू में दबाया, दम घुटने लगा नहर का बेदम हुई मौजे। दम घुटने लगा नहर का। मैं शुरुआत कहीं और से करता हूं, मगर जब पढ़े लिखे लोगों का मजमा हो तो पढ़ी लिखी शायरी होनी चाहिए। पानी का गला शेर ने चुल्लू में दबाया, दम घुटने लगा नहर का बेदम हुई मौजे। एक आन में तस्वीरें मुहर्रम हुई मौजे, पानी पा पापा होने लगी। सोच सोच के कासिम जरवली को दाद दीजिएगा। पानी पा पापा होने लगी मजलिस शबीर, जाकिर हुआ दरिया सफे मातम हुई मौजे। आइए हज़रात, जब पहला कदम घर से निकले अच्छा हो तो सफर आसान हो जाया करता है। जहां से अक्सर महफिलें खत्म होती हैं, मैं वहां से आज शुरू कर रहा हूं। जो नुसैरी आके जो मुझसे अदा से मिलता है, एक आशना है जो एक आशना से मिलता है। नुसैरी अभी बोलेंगे बोलेंगे, नुसैरी आके जो मुझसे अदा से मिलता है, ना आशना है जो एक आशना से मिलता है। नैयर मजीदी ने शेर कहा कि खुदा मिला है नुसैरी तेरे खुदा से मुझे, तेरा खुदा जो है मेरे खुदा से मिलता है। अभी एक माहौल बनेगा, खुदा मिला है तेरे खुदा से मुझे। नमाज वक्त में हो शाह की अज़ा हर वक्त, पयाम ये हमें ज़ैनुल अबा से मिलता है। जहां में एक ही खित्ता है करबला की, जहां चराग सर को उठाकर हवा से मिलता है। अब्बास इरशाद साहब का शेर और लोहे दिल पे लिखिएगा। जहां में एक ही खित्ता है करबला की, जहां चराग सर को उठाकर हवा से मिलता है, तो तहुम के रोज मिले जिस तरह हुसैन से हुर, उसी तरह मेरा सजदा खुदा से मिलता है। अगर थक गए हो दाद देते हुए तो बताइए।
एक बार ऐसा ही लोग सुन रहे थे तो मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया था। फकीरों का क्या बेटा जान दुनिया में बेटा ले ले जा बेटे में फिर से बेटा ले ले मरना भी कोई माने में मरना होटल में का चलो इधर बजा दे इधर तो नहीं क्या उधर से बाहर इधर सब लोग हमारे में फिर से बड़े खबर मिले टाइप दोनों तो पहले मेरी वाली बात को खुद लिए तो बैठे आधा से मोटा सारा खबर कदम पर कामों से सुनाओ दूसरों खबर भी आ बैठे से जब ये फैले हुए ऐसा ही मैं पढ़ने लगा था कि दहूं के रोज मिले जिस तरह हुसैन से हुर उसी तरह मेरा सजदा खुदा से मिलता है तो वही चलाते हैं लफ्जों के तीर सूए अज़ा वो जिनका शजरा किसी हुरमुला से मिलता है वही चलाते हैं लफ्जों के तीर सूए अज़ा। आखिरी शेर ताज भाई डॉक्टर नायाब बलियावी साहब बैठे हैं, ताज भाई बैठे हैं, मौलाना उलमा कराम बैठे हैं। आखिरी एक शेर जो इस महफिल में सबसे बड़ा शेर पढ़ा गया था वो पढ़ रहा हूं मैं। दहूं के रोज मिले जिस तरह हुसैन से हुर उसी तरह मेरा सजदा खुदा से मिलता है। ये सर से ये भी समझाइए साहब का शेर था, शायद यहां दाद ना मिले कि ये सर से पांव तलक मुर्तजा है वजहुल्लाह, न सिर्फ आपका चेहरा खुदा से मिलता है न सिर्फ। और इस महफिल का सबसे बड़ा शेर चाहे जैसे कीमत लगा दें कि दहूं के रोज मिले जिस तरह हुसैन से हो उसी तरह मेरा सजदा खुदा से मिलता है वही चलाते हैं लफ्जों के तीर सूए अज़ा वो जिनका शजरा किसी हुरमुला से मिलता है वो जिनका शजरा किसी हुरमुला अपने वजूद से बड़ा शेर वो जिनका शजरा किसी हुरमुला से मिलता है। तो गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे मदीना जैसे गले करबला से मिलता है मदीना जैसे गले करबला से मिलता है। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है अजब जिहादे लबे शीर खार होता है हजार सर है मगर एक वार होता है अजब जिहादे लबे शीर खार होता है। कासिम जरमनी साहब ने आगे मैंने कहा एक पूरी शब्बेदारी पढ़ रहा हूं और 3 रात की शब्बेदारी थी ये मोहम्मद भाई 3 रात की शब्बेदारी 3 मिनट में सुनाना ये कमाल की बात है। और निजामत में मैंने आगाज किया हिस्सा जो पढ़ेगा वो नकल करेगा मेरी। 3 रात की शब्बेदारी 3 मिनट में। अजब जिहादे लबे शीर बेदार है ना, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है हजार सर है मगर एक बार होता है। कासिम जरमनी साहब ने कहा कि निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की ज़मीन से पहले फलक सोमवार होता है। नहीं निकल के चांद आप भी चुप रहे निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की ज़मीन से पहले फलक सोमवार होता है। तो कम डॉक्टर ने कहा कि कमाने लब से निकल कर कहा तबस्सुम ने ये देख कैसे शिकारी शिकार होता। अभी हमारे इधर कुछ मेहमान चुप है भैया, जो वीडियो बना रहे हैं वो दूसरे हाथ से दांत दे सकते हैं। निकल के बताया ना कि कुछ लोग चुप रहते हैं अच्छे शेरों पर भी, तब कलेजे में आग लगने लगती है जब अच्छे शेरों के चुप रहते हैं। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की भीड़ में मुझे चढ़े पलके न झपके चश्मे सदन में तख्ते बिल्किस लाने का मंत्र है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की ज़मीन से पहले फलक सोमवार होता है। तजस्सुस हैदरी ने कहा कि बस एक वार में औसत के करके 2 टुकड़े कहा जरीने की ऐसे भी बार होता है। अब 2 शेर सुनना, एक शेर है सरवर नवाब साहब का और एक शेर है मौलाना बिलाल काज़मी साहब का। पूरी शब्बेदारी हो गई, निकल के पूरी शब्बेदारी। एक शेर सरवर नवाब साहब का, एक शेर बिलाल काज़मी साहब का। हाथों को ऐसे पकड़ लेना, अगर खून ताहिर है तो कुर्सी छोड़ने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की ज़मीन से पहले फलक सोमवार होता है। बस एक वार में के करके 2 टुकड़े कहा जरी ने, इधर वाले भी सुने, कहा जरी ने, भैया कैमरा इधर घुमाना की, कहा जरी ने
जब बेदारी का सबसे बड़ा शेर मौलाना बिलाल काज़मी साहब का निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, सभी से पहले फलक सोगवार होता है, बस एक बार में और रख करके दो टुकड़े। कौन कहता था कि निमौली में शेर इंग्लिश में सुनो तो हिंदी में समझ पे आते। आए देखें कि कितना अच्छा सुना जा रहा है, आगे देख ले कितना अच्छा सुना जा रहा है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, सभी से पहले फलक सोगवार होता है। बिलाल काज़मी कहते हैं कि कहां हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार। कहां हो, चंदन फैजाबादी साहब तशरीफ ला चुके हैं और डॉक्टर और कंपाउंडर जनाब बेताब हलोरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तशरीफ ले आए जनाब बेताब हलोरी साहब। हाँ। सुहेल बख्तरी साहब इधर से आइए जिससे लोग देख लें कि चिल्लाती शायर आ चुके हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। उर्दू में पढ़ रहा हूं, उर्दू में सुन भी रहे हैं निमौली वाले, अब इससे अच्छा क्या सुनेंगे। अब इससे अच्छा क्या सुनेंगे नब्बू भाई। निकल के चांद बेदार हो गए ना, बेदार हो गए भाई, मेरे तरफ देखे, मेरे तरफ देखे। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमी से पहले फलक सोगवार होता है, बस एक बार में कर सके करके दो टुकड़े। कहा जरी ने कैसे वार विवार वही ऐसे विवार होता है। कहा जरी ने कैसे कि जरी के खौफ ने जकड़ा तो कहे उठे शादी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता है। सरवर नवाब साहब ने शेर कहा कि करम हुसैन का हुर्को भाई मेरे मुद्दों जो है बस थोड़ा देर, तो थोड़ी देर, एक मिनट रुक जाए तो हम ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दें। कबा का सीना बने सफीना बन जरा तबीयत रवाना हो, हमें खुद को दाने हो, कला के सभी जबरों को गल्ला हो, गुलाब गुलाब रस्मा साहिब को मतलब ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो थोड़ा सा माहौल बनाए। जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। तो सरवर नवाब ने कहा कि करम हुसैन का हुर्को बचा गया, वरना अदालतों को कहां अख्तियार होता है। बिलाल काज़मी साहब ने बात ही खत्म कर दी कि करम हुसैन का हुर्को बचा गया, वरना सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। यह है शायरी और यह है निमौली की समातें। ये किसी की गाड़ी खड़ी हुई है यूपी 44 AM 5509। ये गाड़ी रास्ते में खड़ी हुई है, तो रास्ता हम लोग रोकने वालों में नहीं है, रास्ता खोलने वालों में है और रास्ता बनाने वालों में है। तो ये किसी की गाड़ी अगर खड़ी है तो ये अपनी गाड़ी को हटा लें, ज़्यादा बेहतर है। हमारे मेहमान हैं मगर थोड़ा सा गाड़ी को रास्ते से हटा दें। मैं अपने अंजुमन के नब्बू भाई, शीलू भाई और अपने अंजुमन अब्बासिया के सेक्रेटरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि बस 1 मिनट में गुल पोची कर दें हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब मोहम्मद इबाद साहब की। तशरीफ ले आए नब्बू भाई, शीलू भाई तशरीफ ले आए, सेक्रेटरी साहब तशरीफ ले आए। हाँ आ जाए, 1 मिनट जल्दी से आ जाए। आ जाइए। कहाँ गए वो? हाँ मोहम्मद भाई आइए। बाकायदा माहौल बना हुआ है, शेर सुनने के लिए आमादा है। अच्छा वो शेर पढ़ दूं? तारीख़ कायनात का उन्वान है ली रोज़े से बरकत ऐलान है ली कुरान नबी दो हाफिज़ कुरान है ली अल्लाह के वजूद का ऐलान है ली लेकर हम जो हक़ हिदायत में आ गया। दीन खुदा का नाम ऐसे सुनेंगे तो मैं ऐसे सुनाऊंगा। दीन खुदा का नाम ज़माने पे छा गया, उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है? जिस
जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया क्या हुसैन, भैया जब शेर पढ़ोगे तब तो निमौली वाले सुनेंगे, जब बुखरात करोगे तो नहीं सुनेंगे। ये निमौली है, कोई ऊबर गांव नहीं है कोई। हाँ, यहाँ पे यहीं से मिला हुआ भदरसा, यहीं से मिला मीरा जैना और यहीं से मिले हुए कई एक गांव हैं जो बाकायदा बड़ी यहाँ की एक तारीख रही है और यहाँ की अंजुमनें पूरे दुनिया में मशहूर हैं। तो जो अंजुमन में चलते हैं बच्चे वो शेर समझने की सलाहियत रखते हैं, मगर शर्त यह है कि शेर पढ़ा जाए। आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ, आप बाकायदा आमादा है सुनने के लिए। जरी के खौफ ने जकड़ा तो कह उठे शामी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता है। कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार होता है। आजादारी है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा हिंदुस्तान। आजादारी है जिसकी शान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि क्या बात है जो मिटती हस्ती नहीं हमारी, 10 सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अल्लामा इकबाल की रूह आकर देख ले, बिलखुसूस निमौली के लोग तवज्जो, इसलिए भदरसा भी यही करीब है, वहां का तारीखी इमामबाड़ा भी है, यहाँ पे मौजूद है हमारे भाई। ये हिंदुस्तान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कल मिटेगा। क्यों नहीं मिटता? इसलिए पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है, अपनी तोपों का जो मुंह उसने खुला रखा है। आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरफ, भारतीयों ने ऐसा खाना सजा रखा है। हाँ, वो दुआ है, इसलिए किसी और के हिस्से की दुआ है। वो भारतीयों ने, हमने कहा ना आप अच्छा सुनना है, फिर एक 3-4 मिनट में फिर एक शब्दारी सुना दूं। एक बहुत मशहूर मिसरा हुआ था, मिसरा तरह के गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर, उसमें हिंदुस्तान के नामवर शुअरा इकराम थे और सबसे मशहूर इस साल की यह मिसरा है, सबसे मशहूर मिसरा है। अगर इतना आपको सुनना होता तो 3 रात आपको जागना होता, जितना मैं सुना रहा हूं। बेदार हो ना भैया, मेरे तरफ मुतवज्जो रहो, हम इस बात में इधर उधर नहीं देखते, मेरी तरफ मुतवज्जो रहो। हम ये कहेंगे भी नहीं कि इंग्लिश में शेर पढ़ेंगे उर्दू में समझेंगे, बल्कि आप उर्दू में पढ़ेंगे उर्दू में समझेंगे। निवाली वाला थोड़ा सा, खासी ने अलकमा का इलाका समेट कर चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर, खासी ने अलकमा का इलाका समेट कर चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट कर। कासिम जलवली साहब ने कहा, वो अपने वजूद से बड़ा शेर कासिम जलवली का, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेत। तो आपका मुकद्दर। अच्छा, इधर के लोग बोल रहे हैं, इधर के लोग अभी खामोश हैं, ये आगे का मजमा मेरा बोल रहा है। थोड़ा सा भैया आप भी बेदार हो जाए, अब थोड़ा सा बेदार हो जाए, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है। आखिरी मजमे तक दाद नहीं मिल रही है। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, एक पूरी शब्दारी सुना रहा हूं सलीम साहब, 3 रात जागना पड़ता है इतने शेर सुनने के लिए। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट कर। उर्फी लखनवी साहब ने कहा, इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेत। कुछ लोग अभी भी ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं एलियन हूं, किसी दूसरे ग्रह से आया हूं, अभी भी ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, दाद देने की स्टाइल भी अपनी अपनी सबकी अलग है। कुछ लोग दाद देते हैं ऐसे, कुछ लोग यूं, कुछ लोग, अरे हाथ उठा के दाद दो ना भाई, अगर सब शेर समझ में आ रहा है। अभी हाथ से बांधे रहोगे। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट कर। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट कर। नैयर जलालपुरी साहब ने आगे बढ़कर शेर कहा कि कातिल कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेत।
हो चुके हैं तो 2 शेर और बढ़ा, मगर एक शेर ऐसा है जो अहले इल्म हजरात अगर खामोश रहेंगे तो दिल में तकलीफ हो जाएगी, इसलिए कि ये तारीखी महफिल हो रही है। अहले इल्म अगर खामोश रहेंगे, ये बात भाई सरकार बैठे हुए हैं, अगर अहले इल्म खामोश रहे तो खुदा की कसम तकलीफ हो जाएगी। बड़ा शेर है सरवर नवाब साहब का, शायरी इसी को कहते हैं, वो जिसकी मुट्ठियों में तनावे है अर्श की, कैमरे वालों अपनी निगाहों को तेज करो, अपनी कैमरे की निगाहों को तेज करो, दिखाओ वो जिसकी मुट्ठियों में तनावे है अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट कर, इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट कर। सरवर नवाब साहब ने कहा बैत के अपने वजूद से बड़ा शेर, बैत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, लाल लिख दिया हुसैन ने कलमा समेत। आखिरी शेर, अब 2 शेर, अब एक शेर मुझे पढ़ना है बिलाल काज़मी साहब का और एक शेर पढ़ना है सुरूर लखनवी साहब का। तो पूरी महफिल सुना दी 3 रात की। वो जिसकी, बेदार हो ना भैया, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे है अर्श की, जो शेर था वो दाद नहीं मिली, कोई बात नहीं फिर कहीं दाद लूंगा, जरूरी नहीं है कि सब लोग तक शेर पहुंच जाए, और दाद देना दाद मिल जाए इससे ये भी नहीं साबित होता शेर बड़ा है, इसलिए जो शेर बड़ा है वो शेर बड़ा रहता है। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे है अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट कर, जब दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट कर, इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट कर। सुरूर लखनवी साहब ने शेर कहा, अरे मशकीज़ा बेदार मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत। अब दाद इधर दीजिएगा, आखिरी शेर बिलाल काज़मी साहब का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट कर, बैत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, लाल लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट कर। तो जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेत। जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, इसमें शेर बहुत बड़े बड़े हैं बिलाल काज़मी साहब के, मगर मैं रोक रहा हूं, हो सकता है पढ़ना हो तो एक शेर मैंने सुनाया। जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। एक शायर नहीं पेश कर रहा हूं बल्कि एक खतीब, एक शायर, एक जाकिर, और उससे बेहतर बात है बेहतर इंसान, यानी तहतुल लफ्ज का एक अजीम शायर, इसलिए कि रास्ता इसको मोहब्बत के दिखाता है कलम, दिल को सोए हुए जज्बों को जगाता है कलम, शम्मा तारीख फिजाओं में जलाता है कलम, नज़्म से नज़्र की तकदीर बनाता है कलम, जलवा आए कुरान हमें दिखलाता है, खुद खुदाए दो जहां इसकी कसम खाता है, लौहे महफूज से आता तो खला में रहता, या तो फिर कल्बे रसूल दूसरा में रहता, कहीं रहता तो दिले शेर खुदा में रहता, ये ना होता तो ये कुरान हवा में रहता। नूर को हर्फ का पाबंद किया है इसने, कलमा हक को कलम बंद किया है इसने, हाय ये कब्जे में तो फिर लाल गोहर कुछ भी नहीं, मालो सर कुछ भी नहीं, देखो तबर कुछ भी नहीं, सामने इसके हुकूमत का असर कुछ भी नहीं, और महरूम है इससे तो बशर कुछ भी नहीं। क्यों कि अपनी उम्मत से न दाम और न दिरहम मांगा था, आखिरी बार पैगंबर ने कलम मांगा था। कौम को चाहिए कि कलम का सिपाही बने। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब
बहुत ज़्यादा वक्त भी हमारे पास भी नहीं है। जब तक के माहौल बनाना था मैं बनाता रहा, मगर मैं चाहता हूँ कि शोरा जब कहीं ख़राब होता है माहौल तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर माहौल उसी तरीके से बन जाए। यही निज़ामत है, ये निज़ामत नहीं कि बहुत से शेर पढ़े जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल माहौल है बना हुआ और सुनने के लिए आमादा है। मैं कुछ निमौली के भी जो नौजवान इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी कुर्सियों पे आ जाए। आमदे हैदर से इतना मोहतरम हो जाएगा, आमदे हैदर से इतना मोहतरम हो जाएगा, धड़कने चूमेंगी दिल को, दिल हरम हो जाएगा। थोड़ा सा और बुलंद, थोड़ा सा और बुलंद हो, थोड़ा सा और बुलंद हो। धड़कने जब आमदे, अभी वैसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं हम वैसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे। मुझे ना हश्र तलक ये तशंगी फुरात वही शिकस्तगार मार डालेगा, ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें मुगल, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। अली के शेर का हमला था, या कयामत ही लग रहा था हमें खून में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस हमके छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला न आएगी। कह रहे थे यही आपस में उमैयाज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह नौला के लश्कर के निकल जाएगी। भैया शेर सुन, जब शेर ही पढ़े जाएंगे तो दाद कैसे नहीं मिलेगी। देखिए कोई आदमी सोच के नहीं आता कि मैं महफिलों में दाद दूंगा भाईजान, कोई आदमी सोच के नहीं आता कि मैं नारा लगाऊंगा मैं दाद दूंगा, बल्कि ये माओ के शीर की तहारत का असर होता है कि जब अली का नाम आता है, जिक्र अहले बैत आता है तो खड़े होकर लोग दाद देते हैं। दो शेर मुझे पढ़ना है कि जब आमद हैदर से इतना, मेरा भाई शेर सुनिएगा कि आमद हैदर से इतना मोहतरम हो जाएगा, धड़कने चूमेंगी दिल को, दिल हरम हो जाएगा। जब ये मशकीज़ा भी थोड़ा सा नम हो जाएगा, देखना दरिया का पानी कितना कम हो जाएगा। निमौली वाले तो इधर आ जाए, शेर पढ़ूं, लाज रख लेना भाई अगर शेर पहुंचा ले गया। जब ये मशकीज़ा भी थोड़ा सा नम हो जाएगा, देखना दरिया का पानी, चाचा आपसे दाद लूंगा, देखना दरिया का पानी कितना कम हो जाएगा। तो शाम पर हमला अगर कर दे अली अब्नुल हुसैन, भागने के वास्ते मैदान कब हो जाएगा। कौन कह रहा है कि महफिल खत्म हो गई। शेर पढ़ोगे तो दाद मिलेगी। आखिरी शेर देखिए, आज 48 रात हो गई जागते हुए और अभी 29 शाबान तक जागना है। ना यकीन हो तो मेरी डायरी देख लेना, 48 रात से जाग रहा हूँ। शायद आधा घंटा पढ़ता है, पौना घंटा पढ़ता है, मैं पूरी रात पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे हक है भी ज्यादा दाद दे। आखिरी एक शेर है, शोरा इकराम की मौजूदगी है और आखिरी मजमे तक के कैमरा दिखाना भैया कि अभी भी शायरी सुनी जा रही है कि जब यह मशकीज़ा अभी थोड़ा सा नम हो जाएगा, देखना दरिया का पानी कितना कम हो जाएगा। शाम पर हमला अगर कर दे अली अब्नुल हुसैन, भागने के वास्ते मैदान कम हो जाएगा। अरे जुल्फ़िकार हैदरी, जुल्फ़िकार हैदरी, ये खुतबा सज्जाद है, पाँव में जुम्बिश हुई तो सर कलम हो जाएगा। जुल्फ़िकार हैदरी, ये शेर नहीं सुना, एक पूरी महफिल सुनाई है। लखनऊ में 9 घंटे की एक महफिल हुई थी, उसमें अलग अलग शायरों के शेर मैंने निकाले थे। नाम उतना वक्त नहीं था कि मैं नाम बताऊं। जुल्फ़िकार हैदरी, ये खुतबा सज्जाद है, पाँव में जुम्बिश हुई तो सर कलम हो जाएगा। दाद जब बुजुर्गों की दाद मिल जाती है तो दिल को सुकून मिलता है।
कि इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, इमाम गैब से तशरीफ। वो बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ पे खड़े होकर दाद दे रहे थे। हमें यकीन है कि अभी थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे। हाँ, आपने कह दिया बस ताईद हुई। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में। वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। वो खाने वाले हैं। एक शेर पढ़ रहा हूं, ये देखिए। इधर आइए, नहीं इधर सामने आइए। हाँ, जिंदाबाद हम नहीं है, जिंदाबाद आप हैं। अगर आप अच्छा सुन रहे होते तो जाहिद काज़मी को कोई औकात ही नहीं थी कि पढ़ लेता। आप अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूं। पढ़ूं शेर? पाकिस्तान नजर में रखिएगा, एक शेर पढ़ रहा हूं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में। ये खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। ये खंजरों की जगह बम छुपा के लाते हैं। नए यजीद हैं, हमले पुराने वाले। खंजरों की जगह बम छुपा के लाते हैं। आखिरी शेर। बहुत से लोग अभी भी मुस्कुरा के सर हिला रहे हैं, मिस कॉल मार रहे हैं। इस जमाने मिस कॉल न मारो, दाद दे दो। अगर शेर पहुंचा ले जाओ भैया। इमाम गैब से आखिरी शेर। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही इधर अभी दाद नहीं आ रही। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में। ये खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। ये खंजरों की जगह बम छुपा के लाते हैं। नए यजीद हैं, हमले पुराने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, ये जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले हैं। भैया जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। न तो अशआर सुनते हैं, न तो वो दाद देते हैं। वो बैठे हैं मगर महफिल में सब बेकार बैठे हैं। जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे हैं, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठे हैं। हया सुगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर करार बैठे। रोकता हूं अपने आप को। देखिए मैं भी थका हुआ हूं, मैं पढ़ने का एकदम मन नहीं करता, मगर ये शायरों को दिखा देता हूं कि देखिए सामाइन अभी तक बेदार हैं, सुन रहे हैं शेर अगर पढ़े जाएंगे तो। हाँ, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठे, कभी खुदकुशी करने वालों तैयार बैठे हैं। असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा नौजवान बेदार हो जाना। है असगर गोद में अकबर की, लेकिन ऐसा लगता है कि आगोश नबी में हैदर करार बैठे हैं। तो न इतना सर उठाए, सही सुना शेर, न इतना सर उठाए लश्कर आदा से ये कह दो, अभी ज़ैनब के दो जाफर तैयार बैठे। अभी ज़ैनब के दो जाफर तैयार बैठे हैं। आसिम जरवली साहब ने कहा कि जमीन छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे। ऐसे भी शेर सुना करें भाई, इसी को शायरी कहते हैं। ये बुजुर्ग हैं, इनसे मिलिए। ये नौजवानों से बेहतर है। खुदा की कसम, जब से आए हैं अभी तक के उठे नहीं हैं। मेरी निगाहें एक एक बच्चे को देखती हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, परवरदिगार इनको सेहत और सलामती से इसी तरीके से कई सालों तक इस महफिल में मौजूद रखे। और हर शायर को बाकायदा दुआ दे रहे हैं, परवरदिगार हबीब इब्न मज़ाहिर के सदक़े में इनको तूलानी उम्र दे दे। मगर भाइयों थोड़ा सा बेदार हो जाओ, बस 3 शायर और हैं। जमीन छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे, जो हम ठहरे हमारे सर चलेंगे। जमीन ठहरी, अरे शेर पढ़ दिया, मतलब पढ़ दिया काज़िम जरवली साहब का। जमीन छीनी तो नैज़ों पर चलेंगे, जो हम ठहरे हमारे सर चलेंगे। गिलाफे खाने काबा चला है,
जान की बाजी लगा के आए हैं। अरे शेरों को भी सुन लिया करो मेरे भाई, हवा से जान की बाजी लगा के आए हैं, चराग काबे में सब करबला के आए हैं। हवा से जान की बाजी लगा के आए हैं, चराग काबे में। बस एक सारे शेर छोड़ रहा हूं, सारे शेर छोड़ा हूं, एक शेर पढ़ रहा हूं खाली। दाद मिल जाती है निमोली में, ये बहुत बड़ी बात है कि शेर जाया नहीं होता। एक शेर पढ़ रहा हूं सुरूर लखनवी साहब का। हवा से उदास उदास हो बैठे लाशे बहत्तर। भाई आपकी न उदास उदास हो बैठे लाशे बहत्तर, हम उनको जब से तबर्रा सुना के आए हैं। नहीं, हवा से जान की चाहे जैसे सुन ले, दाद पूरी रात मुझे दी है। हवा से जान की बाजी लगा के आए हैं, चराग काबे में कर सब करबला के आए हैं। बस उसके बाद कयामत थी और कुछ भी न था, जहां से हजरत अब्बास जाके आए हैं। कयामत थी और कुछ भी जहां से। आपका शुक्रिया जो शेरों को सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं। आइए, अपने दिल में है जमा ख्वाब है खैबर की उमंग, अपने दिल में है जमा ख्वाब है। अब कितनी बेदारी सुनते मुझे नहीं मालूम। अपने दिल में है जमा ख्वाब है खैबर की उमंग, संग को मौत करे हम तो कभी मौत को संग, जिंदगी लम्हों में बेदीनों पर हो जाएगी तंग। भूल जाएंगे अभी रुस्तम और सोहराब की जंग, हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे तो तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। हम जो तलवार के कब्जे में करीब आ जाते तो और अच्छी बात लगती।